हेलो, नमस्कार। मैं आपके सामने विक्की गढ़वासी आज से अपना ब्लॉग शुरू करता हूँ। और मैं आजकल अपने गांव में आ रखा हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है। पीछे देखिए, अभी धूप आ रही है ऊपर पहाड़ों पे। और ये पीछे मेरा घर है। ये हमारा पुराना पुश्तैनी घर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। देखते हैं, बड़ा प्यारा और सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। और ठंडी लग रही हल्की हल्की। गांव की बात ही कुछ और है। इस समय शहरों की तरफ बहुत गर्मी हो रखी है। ये भी करीब एक हफ्ता हो रखा है गांव में आए हुए। और बहुत ही ज़बरदस्त, इतना अच्छा अनुभव और मज़ा आ रहा है कि कह नहीं सकता। ये रोड है हमारे घर के आगे सामने, पीछे। तो चलते हैं। अब यहाँ से मैं रनिंग करने वाला हूँ और वहाँ तक जाऊँगा मैं, पीछे उस पहाड़ी तक। और दिन मेरी भतीजी भी मेरे साथ आती है। आज वो कल रात जागर सुनने गए थे यहीं गांव में पड़ोस में। तो उनको नींद आ रखी है और सो रखे है अभी। तो आज अकेले मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ मैं। तो ओके, मिलते हैं अभी। आ गया हूँ मैं यहाँ पे भागते हुए। अब भागा नहीं जाता, बहुत टाइम हो गया गांव से बाहर रहे हुए। तो अब तो चलने में ही दिक्कत होती है मुझे यहाँ पे। तो भागना तो दूर की बात है, सांस फूल जाती है एकदम से। और पहले इन रास्तों में पूरा हम घूमे थे। रात ही नहीं बीतता था हमारा। यहीं गाय बच्चे चुगाना, पानी लाना, कई काम थे। तो अब आप लोगों को अपना गांव दिखाना चाहता हूँ। मेरा गांव कहाँ से कहाँ तक है। बस यहाँ से पूरा गांव दिखता नहीं। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है और अंदाज़ा है कि पूरे ब्लॉक में, नैनीडाना ब्लॉक में शायद हमारा गांव सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है। बहुत फैला हुआ गांव है। इसमें से हमारा ये समझ लो कि छोटे छोटे 3-4 गांव सम्मिलित है। इस सामने जो दिख रहा है ये हमारा पूरा मूल गांव यही है ये। और ये भी पूरा नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि ये उस तरफ भी फैला हुआ है, इसके पीछे तरफ। और यहाँ तक फैला हुआ है नीचे तक। और ये गांव के मकान यहाँ तक भी है। ये गौशालाएँ बनी हुई है और यहाँ नीचे यहाँ भी गौशालाएँ बनी है बहुत। तो पूरा गांव फैला हुआ। और ये बीच बीच में वैसा है कि आधे घर इसके पीछे भी है, थोड़ा पहाड़ी टाइप का बीच बीच में हल्का हल्का। तो पूरा गांव नहीं दिखता। और ये जो मकान दिख रहे हैं इसके पीछे भी कई घर है। ये पूरा फैला हुआ। और हमारा जो पुराना पुश्तैनी घर है वो ही नीचे गांव में है, इसी गांव में। और सामने देखो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। ये सारे कई गांव बसे हुए इधर। बता नहीं सकता मैं क्या क्या है, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है बाहर। मुझे थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसके पीछे गांव पड़ता है अपोला, और सामने चैबड़ पड़ता है ऊपर पहाड़ी पे। और यहाँ पे ये एक घर दिख रहा है, इसके पीछे एक गांव बसा हुआ है, उसको बोलते हैं बमनी सैंड। और चलते 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 सामने देखो, आजकल जंगलों में आग लग रखी है। इस आग को इस पहाड़ी पे करीब 4 दिन हो गए। और 4 दिन से इस जंगल में आग लगी हुई है। ऐसे सारे जंगलों का हाल है आजकल पहाड़ों में। ये जो चीड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, ये सामने जो पीले पीले दिख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि घास उग नहीं पाती जंगलों की। तो लोग जानबूझ के आग लगाते ताकि गाँव के जो मवेशियाँ, गाय बच्चे हैं, उनके लिए घास उपजे। और इनमें चलने में भी डर लगता है, पैर फिसलता है। ये धूप देखो, हल्की हल्की धूप निकल आई है पहाड़ों पे सामने। अभी धूप उगी रही है समझो। ये सामने देखो। अब ये हमारा घर है यहाँ पे।
जो वर्तमान में रहते हैं हम। ये ऊपर हमारा गौशाला है, ये घर है हमारा, ये गौशाला है। और ये रोड जा रही है हमारे घर के आगे, जो घूम के उस तरफ पहाड़ी से पीछे से घूम के यहाँ राउंड में होके और नीचे हमारे गांव तक जाती है। और ये सारे ऊपर तक हमारे खेत हैं यहाँ। ये देखिए। और यहाँ पे भी हमारे चाचा लोग लगते हैं, 3-4 परिवार रहते हैं यहाँ पे। और उनमें से एक जो चाचा हमारे ऊपर रहते हैं, ऊपर चोटी में 3-4 भाई लोग हैं। और इनमें से एक चाचा हमारे देहरादून रहते हैं, शायद वो पलायन ही कर चुके हैं पूरी तरह। तो अब 3 परिवार यहाँ पे रहते हैं और 2 परिवार हम यहाँ पे रहते हैं जो गांव में रहते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे 5-6 परिवार हैं, लेकिन सब पलायन हो चुके हैं। कोई दिल्ली, कोई गाजियाबाद, सब इधर उधर बस चुके हैं। तो मैं तुम्हें अपने खेत दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से ये जो पेड़ दिख रहा है, ये चीड़ का, इसके पीछे से यहाँ से हमारी ज़मीन शुरू होती है। और यहाँ से पूरा जो जा रहा है ऊपर तक, ये सारे, और वहाँ तक ये चीड़ के पेड़ से नहीं दिख रहा। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा, और वहाँ तक, वो जहाँ तक ये आखिरी है, वहाँ तक हमारे खेत हैं। और वहाँ से इधर को आ जाओ, ये जहाँ तक मेरी लाठी जा रही है, और इस गदेरे तक, यहाँ तक हमारे खेत, हमारी ज़मीन है। और आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ से नीचे ये पूरा, ये जो गदेरा जा रहा है, पूरे गदेरे के उस पार सारा हमारा है। और यहाँ पे हमारा पानी है बहुत पुराना, इसको भी हम पुश्तैनी पानी बोलते हैं। यहीं से सप्लाई हो रही है हमारे घर में, जो नल लगा हुआ है इसी से लाइन जा रही है। तो ये जब रोड आई थी तो पहले बहुत बढ़िया पानी था, बहुत बड़ा था, तो दब चुका है। तो हमने कई बार कोशिश करी, कई बार सरकार से भी सहायता ली, तो हमने थोड़ा बहुत खाने पीने लायक बचा रखा है। और यहाँ से जो नीचे तक, यहाँ पूरा दिख नहीं रहा है, इसके नीचे यहाँ से हमारी ज़मीन शुरू होती है, अब पूरा वहाँ तक राउंड में ये सारी हमारी ज़मीन है यहाँ पे। लेकिन अब हालात देखो, सारे बंजर पड़े हुए हैं, खेत कोई कर नहीं रहा, सब लोगों ने खेती छोड़ के, हम ही नहीं, पूरे गांव वालों ने, सब ने छोड़ दी खेती। कुछ ही होंगे जो बस थोड़ा बहुत साग सब्जी उगा रहे होंगे, जैसे गेहूँ, चावल वगैरह, ये सब बंद हो चुका है पूरा। और मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने गांव के दूसरी तरफ, यानी कि जो हमारा, मैंने बताया ना गांव बहुत फैला हुआ है, तो ये भी उसका हिस्सा है। तो ये यहाँ पे यात्री सेट बना हुआ है, तो गांव घर नीचे है यहाँ पे, तो लोग अपनी गाड़ियाँ यहीं छोड़ जाते हैं। यहाँ पे यात्रियों के रुकने का बस स्टॉप समझ लीजिए आप। यहाँ पे मंदिर है, जय हो प्रभु। और यहाँ से रास्ता जाता है नीचे गांव की तरफ। ये यहाँ पे एक घर बसे हुए हैं, यहाँ भी सारे घर, ये भी बहुत फैला हुआ है। सारे घर एक साथ नहीं है, जहाँ जहाँ जिसके खेत है वहाँ अपने घर बने हुए हैं। तो ये भी बहुत विस्तृत फैला हुआ है। और यहाँ पे एक बेंच लगी हुई है बैठने के लिए, और ये रोड जा रही है सीधे। और ये सामने देखिए, ये गांव के बच्चों ने आर्मी की तैयारी के लिए अपने लिए पुशअप और चिनअप के लिए सेट तैयार कर रखा है। और यहाँ पे गांव, तो ये है हमारा गांव, इसको बोलते हैं सीढ़ियों गांव। तो पूरा फैला हुआ नीचे तक, यहाँ से कुछ दिखता नहीं, मुँह नीचे तक, लास्ट तक, वहाँ तक फैला हुआ है। ये पूरा यहाँ पेड़ों से दिख नहीं रहा, उधर सामने जितने घर दिख रहे हैं, और लास्ट जहाँ से कोहरा सा दिख रहा, धुआं सा, वहाँ मार्केट पड़ता है। रोड हेड है ये, मेन हाईवे डोलिया खाल, वहाँ से इधर को पूरी हमारे गांव की सरहद है। ये पूरा जहाँ से ये धूप निकल रही है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे अपने पुशअप कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ चिनअप की भी। वैसे हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा यहाँ तक। तो चलिए, और इस बार मैं इसीलिए मोस्टली मैं काफ़ी दिनों की छुट्टी लेके गांव आया हूँ, क्योंकि इस बार
उन सारे रास्ते, उन सारे पगडंडियों, उन सारे खेत खलियान, जंगल, सब जगह होके आना है जिनसे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। एक बार फिर से वो पल जीना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं रोज़ सुबह उठते आँख खुलते, यानी कि कभी 6 बजे, कभी 5:30 बजे, तो मैं निकल जाता हूँ बाहर, घर से बाहर, और अपना थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लिया, थोड़ा रनिंग कर ली, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिए, और फिर अपने 7 बजे तक या 7:30 बजे तक अपने घर में जाता हूँ। फिर भाभी चाय चुई बना के रखती है, चाय भी पी, यानी हाथ मुँह धुल के फ्रेश होके चाय वगैरह पीना, फिर नाश्ता वास्ता बनता है, फिर नाश्ता वास्ता करना, फिर अपनी रोज़ की दिनचर्या जो भी कुछ मिल जाए, कभी कुछ, तो ऐसा जीता हूँ मैं। और हाँ, शहर में रह के मुझे दिन में नींद बहुत आती है, ड्यूटी से आने के बाद या जो भी है, लेकिन मैं यहाँ जानबूझ के सोता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना एक भी पल गंवाना नहीं चाहता। चंद दिनों की छुट्टियाँ हैं मेरे पास, और मैं उसे जी भर के जीना चाहता हूँ। मैं दोपहर में सोता नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ अपना मन बहलाने के लिए। ये सामने हमारा घर है, और मेरे पापा इस समय खड़े हो रखे हैं चौक पे। घर के आगे हमारे आम का पेड़ है, बहुत बड़ा, और जब से हमारी पैदाइश है तब से हम ये पेड़ देख रहे हैं और इसी आकार में देख रहे हैं। अब तो ये हमने थोड़ा बहुत काट दिया, इसके पेड़ घर की छत पे आ गए थे तो हमने काटवा दिया कई बार, बहुत बड़ा पेड़ था। और ये गौशाला हमारे, और जो बता रहा था मैं, घर यहाँ पे जो चाचा लोग रहते, ये क्या है, उन लोगों के घर है यहाँ पे, ये घर। ये लोग भी अपने सुबह के दिनचर्या पे लगे होंगे, अपना चाय नाश्ता बना रहे होंगे, कोई दिखाई नहीं दे रहा बाहर। तो ये रहा, ये जितने भी जंगल में दिखा रहा हूँ कैमरे से, ये समझ लो ये सब मेरे बचपन के उन दिनों के गवाह हैं। इन सब चीज़ों से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। बचपन का वो दिन दगड़ा, बचपन का वो दिन दगड़ा, बोड़ की किलनी ए जांदा, बोड़ की किलनी ए जांदा, कभी रोंदा बुकरा बुकरी, कभी रोंदा बुकरा बुकरी, कभी कभी खिलपत है सांदा, कभी कभी खिलपत है सांदा। बचपन का वो दिन दगड़ा, बचपन का। कभी काखड़ी कभी मुंगरियों की चोरी, गोर बाखरू की गेल बणो माधा पोरी।
कभी काखड़ी कभी मुंगरों की चोरी, गोर बाखरू की गेल बणु माधपोरी। दिन माले खीग्यो रात उड़ी दारो, दिन माले खीग्यो रात उड़ी दारो। केलों का फिर का मरासी खडारी गयो, बाटी चूटी की आपस माँ, बाटी चूटी की आपस माँ। बड़ा ही मिजान सीखे जाना, बड़ा इत्मीनान सीखे जाना। बचपन का वो दिन दगड़ा, बचपन का। सहरा सहरा दिन घर घरे दानी छा हम, डिम का डिम की फारी धिते दानी छा हम। सहरा सहरा दिन घर घरे दानी छा हम, डिम का डिम की फारी धिते दानी छा हम। पथलों का घोलू कभी बांदरू की धाद, पथलों का घोल कभी बांदरू की धाद। जेटा की रूड़ियों माँ ए जांदी याद, ना थकदा थे ना रुकदा थे, ना थकदा थे ना रुकदा थे। कोई जुख जेत रोए जाना, कोई जुख जेत रोए जाना। बचपन का वो दिन दगड़ा, बचपन का।